हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस माने क्या होता है? काल। काल। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं हम पहले जानेंगे। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, हिंदी इसको कहते हैं भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, आपको इतना समझ में आएगा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है उससे हम पहले समझते हैं। हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब में टेंस लगा दो। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट को। ठीक है, इंडेफिनिट को तो हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, प्यार से ऐसे मिटाते हैं और सब मिटा दीजिए, इतना नोट्स में लिख लीजिए। अब ये जो है इसके भी 4 वो होते हैं टाइप्स। अभी हम दिखाते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक से आराम से प्यार से इसको हम सही से लिखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट। ठीक है, पहचान लिखिए। किसी वाक्य के अंत में, पहचान इसका क्या होता है? किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब इन द एंड ऑफ द सेंटेंस which found like words ta hai, ti hai, te hai, then it's called present indefinite tense। क्या आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं हम, पहचान जिसको बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होता है क्या होता है? इन दी
इंडिफिनिटेंस which like words ता है ती है ते हैं then it is present indefinite tense. ठीक है, क्या आइडेंटिफिकेशन क्या इन द एंड ऑफ द सेंटेंस विच फाउंड लाइक वर्ड्स ताते हैं देन इट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हिंदी में पहचान लिख लीजिए. यदि किसी वाक्य के अंत में हमें ताहती हैं ये शब्द मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. हमें आशा है इतना समझ में आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए. ठीक है, हो गया. इसको मिटा देते हैं. एग्जाम्पल हम देखते हैं. इसके रूल पहले लिख लेते हैं. ठीक है, सभी पर सब्जेक्ट के साथ एस अथवा एस लगता है. ये अफर्मेटिव रूल नंबर 1 नोट कर लीजिए. सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है ये जान लीजिए. he she it और क्या सिंगल he she it सिंगल नेम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है, इतना आप हो गया. रूल नंबर 2 लिखिए. इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, इसको मिटा देता हूँ. सही से आप होता नहीं ना. इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है जान जाइए फिर से एक बार. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, ही सी इट और सिंगल नेम, सिंगल राम श्याम और भी जो है. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है ये जान लीजिए. प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, बहुवचन को बोलते हैं. ये होते हैं आई वी यू और दे. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट. और ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट और सिंगल नेम. ठीक है, इतना नोट कर लीजिए. अब रूल नंबर 2 देखिए. कॉपी में साथ साथ लिखते रहिए. रूल नंबर 2. रूल नंबर है कि सभी
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस अथवा ई एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आई, यू, दे, मतलब मैं, हम, तुम, वे। अगर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो उनके साथ प्लूरल नहीं लगेगा, मतलब एस अथवा एस नहीं लगेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे आते हैं, जिसपे हम क्वेश्चन लाया है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस अथवा ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा कर्म होता है, कर्ता होता है, वर्ब माने क्रिया होता है, ठीक है। अब क्या हमने क्या कहा, इंडेफिनिट टेंस कैसे होता है, क्या है, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब क्या बचुआ, साफ साफ सीधे बात कि अगर मतलब देखो, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ठीक है। अब क्या इसमें देखो ता है, ती है, कैसे देखो वाक्य के अंत में हमें ता है मिला कि नहीं, तो मतलब ता है जैसे ही मिला भैया हम जोड़ ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ता है, जहां भी ता आए वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर वाक्य के अंत में। अब हम कैसे जानेंगे, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के लिए हम देखेंगे ना, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या वाक्य कहीं क्वेश्चन मार्क है, नहीं का प्रयोग है, ना मतलब निगेटिव भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, इसलिए ये सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, राम खाना खाता है। अब हम राम यहाँ कौन सा है, राम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और खाता है हमारा वर्ब है, क्रिया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। और ये जो राम है ये क्या है, सिंगल नेम है, मतलब एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या कह रहा है देखिए, राम खाना खाता है, राम सब्जेक्ट कौन है, राम है भैया, राम लिख लो, राम। अब क्या कह रहा है, वर्ब क्या है, खाता है, खान, ईट। अब क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ अगर प्लूरल सिंगुलर है तो उसके साथ एस अथवा ईएस लगता है, रूल नंबर 1 याद करिए, देख लीजिए पलट का पन्ना, एस अथवा ईएस। तो राम ईट्स द फूड, ठीक है, खत्म, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप याद रखिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, राम मंदिर जाता है, राम मंदिर जाता है, राम सिंगुलर है, तो राम देखो ता है अंत में आया तो मतलब इंडेफिनिट टेंस, याद करो आके के अंत में ता है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो क्या इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ठीक है, याद है। तो क्या अब जाता, क्या वर्ब हमारा क्या है, जाता है, तो जाता को कहाँ लिख लेंगे, जाता का इंग्लिश क्या होता है, गो, गो क्या है, ऐसा थोड़ा यस लगेगा, गोस हो जाएगा, ऐसा थोड़ा यस लगा दिए, गोस टू मार्केट, टेम्पल, सॉरी मंदिर जाता है ना। एक प्लूरल का लेते हैं, फिर ढेर सारा एग्जांपल हम लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा तो यस नहीं लगता इसमें, देखो तो इसमें क्या है, वे खाना
क्या कह रहा है? वे बाजार जाते हैं, जाते हैं। देखो ते हैं इंडेफिनिट टेंस, क्या प्लूरल है सिंगुलर है? वो, वे, दे क्या है? आई वी यू दे प्लूरल, तो यहाँ प्लूरल है तो दे के साथ क्या लगता है? जाते को गो, और टू मतलब ऐसा तो ये नहीं लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट का, गो टू क्या मार्केट। लगता है मुझे समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं स्ट्रक्चर मिटा दे रहा हूँ, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों के मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? दोनों के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप करके लाइएगा, ठीक है? इंडेफिनिट ही पढ़ाऊंगा बस, इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव वाले वीडियो इंडिकेटिव चलेगा, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा अभी बहुत टाइम है, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन हम देखते हैं। हम खेलते हैं वे चलते हैं, ठीक है? इतना करिए। काम करते हो, तुम काम करते हो, तुम काम करते हो, और भी बहुत से सेंटेंस है, ठीक है? राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है? सब काम करेंगे। राम बाजार जाता है, राम क्या है? ताकि ता है, लास्ट में मिला सट्टे से क्या? इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? ता मिला जैसे इंडेफिनिट टेंस, भगुआ सब्जेक्ट राम, उसके बाद क्या था? तुरंत पढ़ो मन में, वर्ब, वर्ब क्या है? जाता है, गो, ऐसा थोड़ा यस लगेगा, सिंगुलर है, राम गोज टू कहाँ? मार्केट। इसका देखो, हम खेलते हैं, हम क्या है? प्लूरल है, वी, बी खेलने का क्या होता है? प्ले, बी प्ले, बस कुछ नहीं, बी प्ले, क्योंकि यहाँ ऐसा थोड़ा यस नहीं लगेगा, ठीक है? वे चलते हैं, वे क्या है? प्लूरल है, दे। चलने का क्या होता है? वॉक, ठीक है? दे वॉक, दे वॉक। तुम काम करते हो, यू, तुम क्या है? प्लूरल है, सीधा भैया सब्जेक्ट उठाओ, यू करते हैं, देखो करने का क्या होता है? यू डू वर्क, ये वाला तुम करो, राम पुस्तक पढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।